पूरी दुनिया के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ट्रंप को झूठा करार दे देते हैं। उनका हाथ पकड़कर कहते हैं कि यूक्रेन पर झूठ बोलना बंद कीजिए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैरिफ किंग कह देते हैं। इसके अलावा चीन के ऊपर अपना जो भी प्रोपेगेंडा वो कह देते हैं, मगर प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बुनियादी मुद्दे तक अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने नहीं उठा पाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को F-35 विमान बेचने की बात कहते हैं। उनके खुद के सलाहकार इलॉन मस्क कह रहे हैं कि F-35 विमान बकवास हैं, फिर भी भारत यह सौदा कर रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हुआ क्या। फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और ट्रंप ने यूक्रेन के मुद्दे पर एक झूठ कहा। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि यूक्रेन को सिर्फ यूरोप जो है पैसा दे रहा है, और वो बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि इस मामले में अमेरिका की क्या भूमिका है। जवाब में मैक्रों कहते हैं कि 60% पैसा हमने दिया। वो ट्रंप का हाथ पकड़ते हैं और समझाते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, खबर क्या है। यह अपने आप में सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका और यूरोप के रुख में जो बड़ा फर्क है वो साफ दिखा जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को लाइव फैक्ट चेक कर दिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप द्वारा यूक्रेन को दी जा रही फंडिंग पर जवाब दे रहे थे, तब मैक्रों ने ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और तुरंत ही फैक्ट चेक कर दिया। ट्रंप ने अपनी बात यह कहकर शुरू की कि यूरोप सिर्फ यूक्रेन को उधार में पैसे दे रहा है और बाद में अपनी रकम वापस ले लेगा। इस बयान को ऐसे देखा जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन की जरूरी खनिज संपत्तियों के बदले सुरक्षा सहायता के लिए कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के जवाब में मैक्रों कहते हैं कि हमने 60% पैसा दिया है, 60% फंडिंग जो है वो कर रहे हैं। देखिए किस तरह की बातचीत हुई। और इसी तरह से दुनिया के दो बड़े नेताओं को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। देखिए। And being destroyed by this attack. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they was the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, if they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair. Mr. President, do you think Russia? तो अनुवाद दोस्तों आप नीचे देख रहे थे। ट्रंप ने क्या कहा था, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। समझने की बात यह है कि यूरोप यूक्रेन को पैसा उधार दे रहा है, उन्हें अपना पैसा वापस मिल रहा है। इसके जवाब में मैक्रों क्या कहते हैं? नहीं, सच कहूं हमने पैसा दिया है, कुल खर्च का 60% हमने उठाया है। यह बिल्कुल अमेरिका की तरह है, लोन, गारंटी और ग्रांट्स। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इन दोनों को लेकर भी दोनों देश के जो प्रमुख हैं उनके रुख में साफ तौर पर फर्क दिखा। जहां मैक्रों ने साफ तौर पर पुतिन को हमलावर बताया, ट्रंप ने उन्हें तानाशाह नहीं बतलाया, मगर मैक्रों कहते रहे कि वो हमलावर हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दोनों के अप्रोच में फर्क क्या है। अप्रोच में फर्क यही है कि ट्रंप ने एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह कहने से मना कर दिया, जबकि मैक्रों ने जोर देकर कहा कि इस युद्ध में रूस ही आक्रामक है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कहा था। तो इस तरह से एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रपति से पेश आता है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस वीडियो का हवाला देते हुए सवाल पूछा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति को रिसीव करने बाहर आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं। सुप्रिया सुदेन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को रिसीव करने दरवाजे तक आए। इससे पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री, जॉर्डन के राजा और जापान के प्रधानमंत्री को भी ऐसे ही लेने आए थे, लेकिन मोदी जी को अपने कर्मचारी भेजकर रिसीव करवाया था। यह भेदभाव और अपमान क्यों? मगर मुद्दा इससे भी ज्यादा गंभीर है। ट्रंप ने भारत को क्या क्या नहीं कहा दोस्तों, आपको याद है? चीन की तारीफ करते गए। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारत को टैरिफ किंग बताना। याद है कि भूल गए? सुनिए। So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. और बात वहां नहीं रुकी। एक भारतीय पत्रकार ने कहा कि अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो हम चीन को कैसे हराएंगे? तो इसके जवाब में ट्रंप ने क्या कहा कि हम यहां किसी को हराने नहीं आए हैं, हम सबको साथ लेकर चलने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था कि चाइना अग्रेसर है, हमलावर है, उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसने हमारे सैनिकों को शहीद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, ट्रंप ने बात कही और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। याद है कि भूल गया? सुनिए क्या कहा था। How are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. तो एक तरफ टैरिफ किंग बताया, उसके बाद चीन की तारीफ प्रधानमंत्री के सामने। सबसे बड़ी बात, जिस ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा भारत है, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब वो अमेरिका में मौजूद थे, ट्रंप लगातार ताने देते रहे, मजाक बनाते रहे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिक्स के बारे में ट्रंप की क्या राय है, और आप खुद फैसला कीजिए। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था? ट्रंप ब्रिक्स पर ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स को गलत मकसद से बनाया गया था। मैंने उन्हें साफ बता दिया है कि अगर वे डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। जिस दिन उन्होंने इसका जिक्र किया, उसी दिन वे वापस आकर कहेंगे, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। ब्रिक्स तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मैंने ये बात कही थी। यही वजह है दोस्तों कि कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डांट खाकर आ गए। मुद्दे कांग्रेस ने क्या उठाए थे, उस पर गौर कीजिए। यही हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत को F-35 विमान बेचेंगे। खुद उनके सलाहकार F-35 विमान को एक अच्छा विमान नहीं मानते, फिर भी यह सौदा हो रहा है। तो भारत इसे क्यों बर्दाश्त कर रहा है? सबसे बड़ी बात, जिस 21 मिलियन US डॉलर्स की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, पहले डोज
इलॉन मस्क की डोज ने यह जानकारी दी, भारत में अफरा तफरी मचा दी, यहां का गोदी मीडिया राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधने लगा, उसकी बात करने लगा, उसका भी जवाब नहीं दिया। बड़ा प्रश्न, जो बातें डोनाल्ड ट्रंप 21 मिलियन यूएस डॉलर्स को लेकर कर रहे थे, क्या भारत ने अब तक पलटकर कोई सवाल किया है? क्या भारत ने यह आसान से सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछे हैं? क्या भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से सबक लेगा? 21 मिलियन यूएस डॉलर्स को लेकर क्या सवाल होने चाहिए थे आपके स्क्रीन पर? क्या बीजेपी सरकार ने 21 मिलियन डॉलर मामले में अमेरिका में शिकायत दर्ज की? क्या बीजेपी ने अमेरिका से पूछा कि आप हमारी चुनावी प्रक्रिया में क्यों दखल दे रहे हैं? क्योंकि देखिए हुआ क्या है दोस्तों, भाजपा से लेकर विदेश मंत्रालय सबने इस दखल के बारे में बयान दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने दखल दिया, जबकि आप जानते हैं वो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को नहीं गए थे, वो ढाका को गए थे। इस बात की तस्दीक इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल से स्पष्ट हो जाती है। यहां तक कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी पड़ताल में यह पाया कि किस तरह से वो जो पैसा है वो किसको गया था। वो पैसा गया था ढाका को, भारत को नहीं। फिर भी इस तरह का झूठ बोला जा रहा है। होता क्या है दोस्तों, जब आप देश की विदेश नीति का पूरा फोकस एक व्यक्ति पर बना देते हैं, यानी कि अगर आपकी विदेश नीति का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन बनकर रह जाता है, तो इसीलिए आपको जगह जगह पर मात खानी पड़ती है। याद कीजिएगा दोस्तों, एक अमेरिकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, आसान सा सवाल था कि बाइडेन में जो हो रहा था और अब ट्रंप कार्यकाल में जो हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि यह सवाल आपके लिए था, मगर मैं इसका जवाब देता हूं। याद है कि भूल गया? देखिए क्या हुआ था। I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Gross incompetence. मैं ये बात समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग्रेजी में हाथ तंग है, मगर प्रधानमंत्री को किसने रोका हिंदी में जवाब देने से? बताइए। प्रधानमंत्री अपनी बात हिंदी में कह रहे थे। याद कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था अवैध प्रवासियों पर, यानी जो भारत अवैध ढंग से अमेरिका घुस जाते हैं, तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि इस मुद्दे को मानवीय ढंग से संबोधित करने की जरूरत है। मगर क्या भारत ने कहा, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह से आपको दूसरे देश की जनता को बेड़ियों में जकड़कर नहीं भेजना चाहिए? क्या वजह है कि ट्रंप कहते गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते गए? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि विश्व गुरु कौन है, या विश्व गुरु के महज दावे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं? क्योंकि दोस्तों ये तो सवाल पूछा जाएगा और जवाब भी मांगा जाएगा। आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो गलती आपकी है, मगर ये अहम सवाल है। और जैसे मैंने कहा, जिस तरह से मैक्रोन ने ट्रंप को आईना दिखाया, आईना कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का आईना आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।